हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आप सभी को मैंने बताया हुआ था कि आपको आज मैं झारखंड के बजट से कुछ सवाल करवाऊंगा। ठीक है। इन एमसीक्यू के माध्यम से मैं ये भी देखूंगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है बजट के बारे में। ठीक है, तो चलिए, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? अच्छा, आप लोग वो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप वाला। ठीक है ना? जो लोग ग्रुप में नहीं है ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उधर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलती रहती है। लिंक मैंने एक दिन दिया था और फिर से दे दूंगा। ओके, ठीक है ना? तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, उससे आपका ही फायदा है। ओके, कोई भी बात होती है उधर मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके, चलो, कैसे जुड़े? अरे मैंने लिंक दिया था एक दिन ना। बट अगर आपको फिर भी जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मेरा नंबर तो आप सभी के पास होगा ही ना, और अगर नहीं है तो ले लीजिए। 7905709366। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, या आपके इसी ग्रुप में मैं दे दूंगा जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन में एक ग्रुप बना हुआ है। मैंने दिया था एक दिन इसमें लिंक दिया था व्हाट्सएप ग्रुप का। आपका जो मोबाइल ऐप में भी एक ग्रुप है ना, तो इसमें मैंने एक दिन लिंक दिया था। खैर कोई नहीं, आज भी दे दूंगा। ओके, रुकिए, तो अभी तो सवाल शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या हुआ, सेशन नहीं चल रहा ठीक से? ये एप्लीकेशन वाले इतने लोगों को डील नहीं कर पा रहे हैं। नंबर मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। 7905709366। ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ना, ये इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, या आपके इस ग्रुप में ही लिंक दे दूंगा जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन में ग्रुप है। कुल मिला के व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर से आप जुड़ जाएंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी होता है, उधर मैं बताता रहता हूँ। चलें अब सवाल को शुरू करें। ठीक है ना? तो ये आज का पहला सवाल है, आपके झारखंड बजट से पहला सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट 23-24 में महिला और किशोरी कल्याण योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? चलें फटाफट आप लोग कमेंट करें, फटाफट आपका कमेंट आए। क्या हुआ, सब कुछ ठीक से सुनाई दे रहा है ना? ओके, तो इस सवाल का जवाब करिए आप लोग। हाँ, बी कैसे? किशोरी कल्याण योजना, किशोरी कल्याण योजना। तो ध्यान से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना? इसमें जो तीन बातें लिखी हुई हैं वो तीन की तीनों ही सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफर्म नहीं था, आप याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है? महिला और किशोरी कल्याण योजना, जो कि झारखंड के बजट 2023-24 में प्रस्ताव रखा गया है कि ये शुरू की जाएगी, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो तीनों बातें हैं, इसमें राइट आंसर क्या? डी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का टारगेट रखा गया है ना? आंगनबाड़ी भवन आप सभी को पता होगा, वो छोटे बच्चों वाला जो होता है। ओके, तो कितने आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है इस बजट में आपके यहाँ 2023-24 में? कितने आंगनबाड़ी?
अगर कोई आंसर ऐसे रहना तो उसको ABCD नहीं बोलना आप, जैसे कि इसमें 500 हो या 600 या 7 जो भी है, तो आप इसका डिजिट लिख के बता देना। तो सोनी कुमारी जी का कहना है कि 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। और लोग बताएंगे, बाकी लोग कमेंट करें। एनीवन? चलो, सुमन शर्मा ने भी बोला 800, और यही इसका राइट आंसर है। कितने नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है इस बजट में? 800। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? 500 नहीं होगा, 800, 800, ठीक है ना? 800 होगा राइट आंसर। अगले सवाल पे चला जाए। ये आपको मैं झारखंड बजट के MCQ की प्रैक्टिस इधर करा रहा हूं। तो ये है, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकों के लिए कितने रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना में शामिल किया जाएगा, या सामूहिक बीमा योजना में आच्छादित किया जाएगा? मतलब वही है कि शामिल किया जाएगा। बताइएगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, इन दोनों को लेकर के बताना है। आप सभी के सामने ऑप्शन क्या? 500, 1000, 1500, 2000। एक जवाब सोनी कुमारी ने दिया है, कितना? इन्होंने बोला है 500 रुपए। और लोग बताएंगे। पंपी जी का कहना है 1000, निशा जी ने बोला 500। एनीवन? बाकी लोग? ठीक है ना? तो ये आप में से जो लोग 500 बोल रहे हो, वो लोग सही बोल रहे हो। इसमें दो बातें हैं, एक आंगनवाड़ी सेविका और दूसरी क्या? सहायिका। दोनों के लिए कितना? 250, 250। इसके लिए भी 250 और इसके लिए भी 250। तो ये लेते हुए इसका राइट आंसर क्या? 500, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है? ये तो बहुत ही आसान है ना? मेरे हिसाब से तो आप लोग इसको इजीली बता ही देंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, है ना? और सवाल बहुत ही सिंपल सा है, किस वर्ष मिलेगा? 23-24 में मिलेगा। तो ये तो सभी लोग बता देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलेगा? अगले सवाल पे चलें। किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष तक राज्य सरकार सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट, सभी पंचायतों को क्या? जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा है? किस वित्तीय वर्ष तक? इसको बताना है। अब इसका भी आंसर तो आप सभी लोग दे ही देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना? बिल्कुल सही बात है, 23-24। तो देखो, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो हम अपने कॉमन सेंस से भी आमतौर पे बता ले जाते हैं कि ये 23-24 में ही होगा। ओके, सही है ना? अभी कुछ बढ़िया सवाल भी मिलेंगे। ये तो डायरेक्ट आसान सवाल हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल फटाफट आंसर कर रहे हो। अगला है, किस वित्तीय वर्ष में राज्य में पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा? तो इसका भी आंसर आप दे ही लेंगे मेरे हिसाब से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका भी आंसर वही होगा, 23-24। अच्छा, अगर एक चीज आपको याद हो, अभी कल शायद मैंने नहीं, परसों पढ़ाया था ना, क्या? बजट स्पीच। बजट का जो भाषण है, मैक्सिमम सवाल देखो आप आज के जो हैं वो उधर से ही मिल रहे हैं। और आपके एग्जाम में भी मैंने बोला ना, अगर आपने बजट स्पीच को अच्छे से पढ़ लिया और थोड़ा सा जो स्टेटमेंट यानी कि जो पूरा डेटा वाला थोड़ा सा खेला है कि रुपया किधर से आएगा किधर को जाएगा, वो सारी चीजें आपकी कंफर्म है, तो मेरे हिसाब से बजट का अगर कोई सवाल आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। बजट स्पीच से देखिए अभी ये सभी के सभी सवाल। अगला है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पे निम्न में से किस स्थान पे आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? इसका जवाब देंगे आप लोग। चलिए, इसका जवाब देंगे, चाईबासा होगा या दुमका होगा या बोकारो होगा या इनमें से सभी होगा? कंफर्म हो आप लोग? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो इसमें डी होगा।
ओके, बहुत शानदार। अगला सवाल, अच्छा इसमें मैं टिक कर देता हूं, इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना से कुल कितने छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी आपको याद होगा, बजट स्पीच वाली जो क्लास थी उधर ऐसी बातें मैंने चर्चा किया था, बजट स्पीच में ये बातें जानने को मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या, कितने लोगों को, कितने लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 37,000, है ना? 37, 37, 33 नहीं, 33 शैलेश जी ने बोला, नहीं नहीं 37 होगा, है ना? क्या होगा? 37, ये राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय या इनमें से सभी? इसका आंसर करिएगा, सभी लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। इनमें से सभी होगा, या निजी विश्वविद्यालय होगा, या राजकीय होगा, या केंद्रीय होगा? अच्छा, ये आप लोग एक दूसरे का देख के सब दे रहे हो क्या आंसर? कि आपके एक साथी ने बोला डी तो आपने भी बोल दिया डी? सोच समझ के बोलिए ना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के। देखो एक चीज तो समझो, बिल्कुल बिल्कुल सोनी ने अभी सही जवाब दिया है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी होगा, राजकीय होगा। केंद्रीय से क्या मतलब है? आपकी राज्य सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्यों कुछ इतना एफर्ट करेगी? उसको तो केंद्र से मिल ही रहा है सारा सहयोग, और निजी में भी क्यों करना चाहेगी? क्योंकि निजी वाले तो खुद ही इतनी मोटी मोटी फीस लेकर के सारी चीजें अपना मैनेज करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है राजकीय विश्वविद्यालय। आपके राज्य के जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, तो सरकार अगर ध्यान देगी तो उधर देगी, निजी और केंद्रीय पे नहीं देगी, है ना? सो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजकीय। ठीक है ना? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। चलो अगला सवाल है, झारखंड बजट, ठीक है ना? हाँ, झारखंड बजट 23-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पे नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है? किस राज्य पे किस स्थान पे नए पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है? हालांकि ये इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कम ही पॉसिबिलिटी है ना? तो चलो इसका आप लोग सही बोल रहे हो, इसमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। झारखंड बजट 23-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं? कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं? इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना, रांची में एल्कोहल डे एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा, इनमें से सभी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आप बताएंगे। चलो एक बार आप लोग के कमेंट देखता हूं, है ना? बी होगा, तुक्का लगा रहे हो आप लोग। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और इनमें से सभी सही। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, सभी के सभी इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बजट 23-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इसको कमेंट करके बताएंगे, कितने युवाओं को लाभ मिलेगा, है ना?
चलिए, झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ओके, बहुत बढ़िया। कितने युवाओं को? 2 लाख युवाओं को, ठीक है ना। कितने युवाओं को लाभ मिलेगा? 2 लाख युवाओं को। चलो, इसको भी याद रखना, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वाहन सुलभ, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं। किस हवाई अड्डे से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? इसको भी आप इकोनॉमिक्स के एयर एम्बुलेंस सेवा, ये आपका जीएस वगैरह वाले पार्ट में आ सकता है। इसका जवाब करेंगे एयर एम्बुलेंस सेवा, है ना। एयर एम्बुलेंस सेवा वाले का राइट आंसर आपको करना है। कहां से, यानी कि किस वित्तीय वर्ष से। हालांकि इसका भी जवाब तो दे ही देंगे, किस वित्तीय वर्ष से चलेगा? 23-24 से चलेगा। 23-24 से ये शुरू होगा एयर एम्बुलेंस सेवा। अगला सवाल एक और देख लेते हैं, है ना। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से। सो इसका भी राइट आंसर क्या? इसका भी राइट आंसर वही है, 2023-24 है। सिंपल सा सवाल है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2023-24। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झारखंड बजट 23-24 के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश के समस्त राज्यों में झारखंड को 100 शहरी निकायों से कम राज्यों वाली श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इकोनॉमिक्स में यह सवाल नहीं आएगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। किसको बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर, खेल कूद को, ये आप देख लो, आपके पेपर 1 में आ सकता है, इकोनॉमिक्स यानी पीजीटी वाले में नहीं। किस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका भी देखो, जिसने इस तरीके के सवाल आएंगे मैक्सिमम का आंसर आपका 23-24 हो जाएगा। हाँ, इसका बताइएगा, ये सवाल आपको बताना है ना। पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। चलो, पेंशन के आर्थिक बोझ को कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? मतलब कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे पेंशन वाले को, है ना। तो इसको बताइएगा, कितने करोड़? बोलिए, सभी लोगों को जवाब देना है। इसका जवाब करें आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, 700 करोड़, है ना। ओके, अगला सवाल। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में झारखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा मोबाइल पोर्टल, इसके बारे में बताएंगे। कौन सा मोबाइल पोर्टल? ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना। चलिए, इसका जवाब करिए, कौन सा मोबाइल पोर्टल आएगा? अच्छा, आप लोग का कमेंट आ रहा है, मैंने देखा नहीं। हाँ बिल्कुल, कौन सा? हमीन कर बजट, ये तो मैंने पढ़ाया था उस दिन, है ना। 22-23 में क्या? हमार अपन बजट। 22-23 हमार अपन बजट, 23-24 हमीन कर बजट। और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर 22-23 का पूछता है तो ये हो जाएगा आपका, और हमीन कर बजट क्या? 2023-24, ठीक है ना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राइट आंसर इसका क्या? अमीन कर बजट। अगला सवाल, इसके बारे में आपको बताना है कि झारखंड बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास कितना रहने का अनुमान है? कितना अनुमान है आर्थिक विकास रहने का 22-23 में? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, क्या अनुमान है? झारखंड बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास कितना रहने का अनुमान है 22-23 में, है ना? चलो, ओके, तो आप लोगों का कहना है 22-23 में कितना? 7.8। ओके, अगर मैं पूछूं कि 23-24 में क्या है, तो 23-24 में 23-24 में क्या अनुमान है 23-24 के लिए? चलो, 22-23 का तो 7.8 सही है। 23-24 के लिए क्या अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष अभी शुरू हो चुका है आपके राज्य का? 23-24 के अनुमान कितना? 7.4। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर क्या? 7.8%। लेकिन अगर आपसे पूछे वित्तीय वर्ष 2023-24 का, तो 7.4%, जो कि केंद्र सरकार के लिए यानी भारत सरकार यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी ग्रोथ है उससे भी ज्यादा अनुमानित है। ठीक है ना? अगला सवाल, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व आय मतलब क्या? रेवेन्यू रेसिप्ट्स। इसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही चीजें शामिल हैं। तो आपको बताना है आरआर, इट मींस रेवेन्यू रेसिप्ट्स कितना रहने का अनुमान है 22-23 में। सवाल को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है। कितना रहने का अनुमान है 22-23 में? ठीक है ना? कितना रहने का अनुमान है 22-23 में, इसको आपको बताना है। चलो, इसका कमेंट करिएगा। 22-23 में कितना रहने का अनुमान है? सोनी कुमारी ने बोला है 38,612.84। क्या बात है। निशा जी ने बोला सी होगा। बिल्कुल सही बात है, सी ही होगा, है ना? बाकी जो इसमें और जो दो दिए हैं, तो फिलहाल आपसे 22-23 का पूछा है तो यही आपको बताना है 38,612। अच्छा, जो आपका झारखंड बजट का पहला क्लास मैंने कराया था वहां पे ये चीजें मैंने बताई हुई थी, है ना? अगर आपको याद होगा या अगर आपने नोट किया होगा तो वहां पे ये चीजें मैंने कराई थी। अगला, सिंकिंग फंड। ठीक है, तो 23-24 बजट में सरकार द्वारा अब तक कितने करोड़ रुपया जो है सिंकिंग फंड में निवेश किया गया है? और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है 23-24, है ना? तो इसका जवाब करिएगा। सिंकिंग फंड वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1004 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं आपके बजट से। ओके, अगला है, टोटल बजट साइज पूछा हुआ है। कितने रुपए का बजट पेश किया गया 2023-24 में? ये तो आप लोग एकदम उड़ा देंगे, है ना? एकदम आसान वाला सवाल है। कितने करोड़ रुपए का बजट है झारखंड बजट 2023-24? इसको बताएंगे आप सभी लोग। मुकेश जी, सुमन शर्मा, आप लोग कहां भटक रहे हो? डिजिट को देखिए ना। 2 क्लास आपकी मैं बजट की पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। एक लाइन से किसी ने बोल दिया ए तो सब ए, ऐसे कैसे चलेगा? आपके आज की क्लास में जितने भी सही आंसर मिल रहे हैं वो सोनी कुमारी से मिल रहे हैं ज्यादातर। तो ऐसे एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करना है ना कि 1,16,000 देखा तो लगा दिया टिक, ऐसे नहीं चलेगा। क्या होगा राइट आंसर? 1,16,418 करोड़ रुपए। ठीक है ना? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में हड़बड़ाहट से आप लोग मत करिएगा कि 2 डिजिट आपने देखे कि 1,16 बस लगा दिया टिक, ऐसे नहीं।
ये इसका राइट आंसर है। ओके, गलती नहीं करनी है ऐसी। अगला सवाल, झारखंड बजट 2023-24, 2 0 यहाँ पे गलत लग गया है। राजकोषीय घाटा राज्य की जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसके बारे में भी मैंने क्लास में चर्चा किया, जो आपके 2 क्लासेज हो चुके हैं बजट के, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मैं यही चाहूंगा ना कि आप सभी लोग सिलेक्शन लें। बड़े टाइम के बाद, बड़े इंतजार के बाद वैकेंसी आती है, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये भी एक बढ़िया सवाल है जो आपसे पूछ सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 2.76%। राजकोषीय घाटा झारखंड राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहने का अनुमानित है? 2.76% ऑफ टोटल जीएसडीपी ऑफ झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, है ना। ये तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब किया है। अगला सवाल, आर्थिक विकास दर यहां पे पूछा है कांस्टेंट प्राइस, इट मींस स्थिर बाजार मूल्य या स्थिर मूल्यों पे। स्थिर मूल्य पे वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 23-24 के लिए आपको बताना है स्थिर मूल्य पे। चलो इसके बारे में जवाब करो आप सभी लोग फटाफट, कितना रहने का अनुमान है ना। यहां पे आपसे ध्यान रखिएगा क्या पूछा हुआ है, 23-24 पूछा हुआ है, 22-23 नहीं पूछा है, फिर से गलती नहीं करना। 23-24 पूछा है ना। किसी ने गलत तो नहीं बोला? 1 मिनट देख लेता हूं, जिसने गलत बोला होगा उसका नाम तो मैं विशेष सम्मान के साथ लेने वाला हूं। खैर, सभी ने सही बोला है। और ये कितना ना, सी कैसे होगा? उमा भारती जी, शैलेश, मालती पाठक, आप लोग गलत जवाब क्यों दे रहे हैं बताइए। जो 7.8 की आप बात कर रहे हो, ये 22-23 का है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने किसी क्वेश्चन में बताया ना, ऐसे कैसे चलेगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले कौन सा सवाल था, ये यहीं पे चर्चा कर ली गई थी ना, 23-24 में 7.4 है और 22-23 में कितना, 7.8 है। ये बात यहाँ पे हुई थी, फिर आप गलत क्यों कर रहे हो? हड़बड़ाहट में गलत जवाब नहीं देना है ना। तो राइट आंसर अब बताएं कितना है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, अभी तो क्लियर है ना। बी होगा 7.4। ओके, कितना, 7.4। ये किसके लिए है? 2023-24 के लिए है। और ये स्थिर मूल्य देख के जो है घबराना नहीं है ना। जैसे कि जो भी आंकड़े वगैरह जारी होते हैं तो वो 2 मूल्यों पे होते हैं। एक तो जो स्थिर मूल्य पे होता है जिसके लिए आधार वर्ष तैयार किया जाता है, और एक होता है करंट करंट पे, यानी कि वर्तमान मूल्यों पे, जिसमें कि इन्फ्लेशन जोड़ करके देखा जाता है। चलो अगला सवाल है, कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। अब ये तो बता ही देंगे कि 23-24 में लागू की जाएगी, है ना। 23-24 में। सुमन शर्मा आपने क्या बोला, बी होना चाहिए? किस सवाल की बात? अच्छा इस सवाल का, हाँ इसका तो बी ही होगा, है ना। ये भी क्लियर है ना, 23-24 में कृषि समृद्धि योजना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या मैंने कुछ और बोला था क्या? हाँ बी ही तो बोला था, है ना, सही तो था। हाँ, कृषि समृद्धि योजना क्या, 23-24 क्लियर है। अगला सवाल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद हो बजट स्पीच में भी इसकी बात मैंने किया था। तो 2023-24 बजट 2023-24 हाँ इस सवाल का जवाब करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना जो है
अनुदान या कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है बजट 2023-24 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? मतलब सरकार ने एक, मान लीजिए, अलग से एफपीओ नामक कुछ बना दिया है। अब इसमें जो भी योजना लेके आएंगे वो तो बाद की बात है। कितना अनुदान? एनीवन? किसी को अगर इस सवाल का सही उत्तर पता हो तो बताइएगा। ना, 200 तो नहीं। और कोई? बिल्कुल, सोनी कुमारी ने बोला 50 करोड़, और 50 करोड़ ही इसका राइट आंसर है। तो बाकी लोग भी आपका जो है इसको याद कर लेना। इसका राइट आंसर क्या है? 50 करोड़। ठीक है, 50 CR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना लाई जाएगी 23-24 में। क्या होगा इस योजना में? है ना, इस योजना में क्या होगा? फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना लाई जाएगी, इस योजना में क्या होगा? कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड को कम करना, कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स को कम करना, नवीनतम तकनीकी के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आप में से मैक्सिमम लोग डी बोल रहे हो, और राइट आंसर क्या? डी ही होगा। अपर्णा जी, आपने सी बोला है, सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या? डी होगा। सी इसलिए भी नहीं होगा कि अगर आप कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड्स को कम कर रहे हैं, मतलब उनके प्रयोग को कम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की दिशा में आप अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये चीजें कोरिलेटेड हैं, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या? डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी जितनी बातें हैं इसमें सब की सब बातें सही। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिक अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन, आपको याद होगा बजट स्पीच वाली जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने इस बारे में हाईलाइटेड करके बताया था। बताना क्या है कि इसके लिए झारखंड बजट में कितने करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है ना। आप सभी को पता है, केंद्र स्तर पे यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पे, है ना। सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अर्थव्यवस्था के स्तर पे भी श्री अन्न योजना लाई गई है। किस लिए? किस लिए? मिलेट यानी कि जो मोटे वाले अनाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी 2023 में इसको थोड़ा महत्व दिया गया है ना। खैर, इसका राइट आंसर क्या, कितने करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन है? आप में से अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इसका राइट आंसर है सी, 200 करोड़ रुपए। राइट आंसर क्या? सी, है ना। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए। ठीक है ना। हाँ, ओके। तो ये कुछ मेन मेन जो स्कीम्स है ना, उनके लिए फंड एलोकेशन भी याद रखना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना? इसको बताइएगा। पशुधन विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए? चलो, पशुधन विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट कमेंट करें आप सभी लोग। पशुधन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? एनीवन? क्या हुआ, आप लोग का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? डाउट है? कोई बात नहीं,
300 करोड़ रुपए। डाउट है ना? आप नोट कर लो, 300 करोड़ रुपए है इसके लिए। ठीक, याद रख लीजिए, 300 करोड़ रुपए है ना। तो जो चीजें डाउट वाली हैं उनको आप नोट कर लो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ओके, चलो अगला सवाल। आज का अगला सवाल, अभी ज्यादा सवाल तो वैसे अब नहीं बचे होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो, खैर। बजट 2023-24 में किस स्थान पे मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट तैयार किया जाएगा? इसको बताइएगा, किस स्थान पे, किस स्थान पे, है ना। ये तो आप लोग बता ही लेंगे, ये तो आपके यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला होगा, तो इसके बारे में तो जानकारी आपको होगी ही। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल 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 ही सही जवाब है, और इसका राइट आंसर रांची ही होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह या किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या? रांची। ठीक, अगला सवाल। बजट 2023-24 के अनुसार, अब अगर आपको बजट स्पीच याद होगी तो इस सवाल का आप तुरंत आंसर करेंगे, तुरंत जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देंगे आप। कितने रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी? कितने रुपए प्रति लीटर? बजट स्पीच में बाकायदा इसका उल्लेख है ना। सबसे पहले 1 रुपए प्रति लीटर मिलती थी, 22-23 में 2 रुपए प्रति लीटर, और 23-24 में 3 रुपए प्रति लीटर। बिल्कुल सही जवाब। कितना? 3 रुपए प्रति लीटर। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर क्या? ये आपसे 23-24 का टारगेट पूछ रहा, कितने करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ना, सी तो नहीं होगा। सोनी कुमारी ने बोला है बी, निशा ने बोला, अपर्णा जी ने बोला, सभी का कहना है, मैक्सिमम लोगों का बी, और बी ही इसका राइट आंसर है। 9 लाख करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है बजट 2023-24 में मनरेगा के तहत। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड बजट 23-24 में किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। और इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को व्यक्तिगत भूमि पे सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा? कितने किसानों की व्यक्तिगत भूमि पे? इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, है ना। इसका राइट आंसर करेंगे, फटाफट इसका राइट आंसर करेंगे। चलो सभी लोग जवाब करें। कितना? सोनी कुमारी ने बोला है क्या? 1 लाख। ऑप्शन बी 1 लाख। निशा ने भी बोला है 1 लाख। पंपी जी ने बोला है 1 लाख। ओके, मुकेश जी आपने गलत बोला है। हाँ, 1 लाख ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 लाख। ओके, याद रखिएगा, 1 लाख इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 23-24 में पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में चलाई जाएगी? तो ये तो आप लोग बता ही देंगे, है ना, क्योंकि ये आपके झारखंड स्पेशल का एक तरीके का सवाल है। ये इकोनॉमी का सवाल क्या है, यहाँ पे तो आपको अपने जिले की जानकारी होगी, इस स्थान के बारे में आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर क्या? ये जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ए पूर्वी सिंह भूमि। ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पूर्वी सिंह भूमि। ठीक, तो ये थे आज के आपके झारखंड बजट के एमसीक्यू सवाल। ठीक है, एक बार मैंने देखो, अब आपको मैं क्या क्या करा चुका करंट में। मैंने आपको इंडियन बजट करवा दिया, उसके एमसीक्यू करा दिए।
इंडियन सर्वेक्षण करा दिया, यानी भारत का सर्वेक्षण भारत सरकार का, उसके एमसीक्यू करा दिए। आपका झारखंड का बजट मैंने करा दिया, उसके एमसीक्यू करा दिया। अभी झारखंड का सर्वेक्षण बाकी है और उसके एमसीक्यू बाकी हैं, वो करवा दूंगा। उसके बाद यही नहीं, अभी एग्जाम आपका लगभग 2 महीने है ना, 2 महीने से भी थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब 2 महीने तो है ही, नो डाउट। तो अभी जून लास्ट में, यानी आपके एग्जाम से थोड़ा सा पहले, मैं आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन में एक टेस्ट दे दूंगा, जिसमें कि सिर्फ झारखंड इकोनॉमी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो उधर से आपको और नए नए सवाल मिल जाएंगे। ओके, सो झारखंड बजट हो गया। अब आपका झारखंड सर्वेक्षण का क्लास होगा, जो कि कल रात 9 बजे से होगा। झारखंड सर्वेक्षण, फिर उसके एमसीक्यू, और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारे केंद्रीय स्तर पे करंट डेटा पढ़ना होता है स्पेशली आपके एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें करेंगे। तो जो आपका करंट का क्लास है, हाँ बैंकिंग व्यवस्था भी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, परेशान नहीं होना। करंट मैं आपको लगभग किसी दिन भले गैप होता हो, नहीं तो मैं करंट आपको डेली इसीलिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, माइक्रो मैक्रो, ये सारी चीज आप पहले से भी पढ़े हो, कहीं ना कहीं ये चीज आप लोग काफी हद तक पढ़े हो। लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी, करंट डेटा, ये सारी चीजें अगर आपकी बेहतर नहीं होंगी, तो वही बेहतर आप मेरे साथ यहाँ पे करने आए हो, है ना। तो ये चीजें मैं आपको बेहतर तरीके से करा दूंगा, परेशान नहीं होना। करंट मैं इसीलिए डेली पढ़ाता हूँ कि एग्जाम से पहले कुछ बाकी ही ना रह जाए। आज की शाम की क्लास का पीडीएफ तो जो मैंने कल पीडीएफ दिया हुआ था आपको बजट का, उसी में है ना, बजट का प्रकार वगैरह सब कुछ लास्ट में था, तो वो उसी में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो कुछ और बातें किया था, वो चलिए मैं मॉर्निंग तक देखता हूँ, फिर दे दूंगा। ठीक है ना, तो सारी चीज होगा। करंट आपका रात का, ये क्लास का टाइमिंग फिक्स है, रात को 9 बजे से। और अभी सोचिए आपका एग्जाम जितने दिन बाकी है, अगर आपको 50 क्लासेस भी करंट की मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। मैं तो ये मान रहा हूं ना कि 50 क्लास लगेगा ही नहीं करंट का। ज्यादा से ज्यादा अभी 30 क्लासेज और हो जाएंगी, तो आपका करंट वाला जितना भी पार्ट है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। सो अच्छे से पढ़ते रहिए। हाँ, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आज मॉर्निंग में शायद दिए थे, उसको आप लोग देख लेना। ओके, और कल से उम्मीद यही है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इकोनॉमी एक तरफ आपका चलेगा और एक तरफ आपका करंट का क्लास चलेगा। माइक्रो वगैरह अगर मैं रिकॉर्डेड दे देता हूं, तो उसको भी आप देख लेंगे, और कोई डाउट होगा तो उसमें हम लोग एक बड़ी क्लास मैराथन टाइप की लगा के उसको कवर कर लेंगे। ओके, सो आज की क्लास, हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा तो करा दूंगा। और यही नहीं, आप में से ऐसे लोग जो पता नहीं जानते हैं या नहीं, एक प्लेटफॉर्म है ग्रेफी नामक, तो उधर मैं एमसीक्यू जो कराता हूँ उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। वहां पे मैंने कल एक क्लास करवाया था, वहां पे मैंने बजट के एमसीक्यू लिए थे, तो अभी वहां पे भी इंडियन इकोनॉमी और यही सारी चीजें होंगी। मतलब एमसीक्यू उधर जो कराता हूँ वो भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप लोग वहां पे आएंगे, वहां पे भी थोड़ा टाइम देंगे, तो आपका और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो जहां से ज्ञान मिले वहां से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए अपना, क्योंकि बड़े टाइम के बाद वैकेंसी आई है और इसके बाद कब आएगी पता नहीं। हाँ, ग्रेफी एप्लीकेशन पे कल मैंने पढ़ाया था ना, वहां पे मैंने एमसीक्यू कराए थे लगभग 30 के आसपास। कल की क्लास में आपके बैच से थे कुछ लोग थे, तो अभी भी वो वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और उधर जो भी क्लास लगना होता है उसका भी शेड्यूल लग जाता है, उधर भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट डेटा से रिलेटेड। इसके पहले तो और भी क्वेश्चन होते थे, बट अभी मैंने सोचा है कि इंडियन इकोनॉमी, करंट डेटा, इसी तरीके के एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको वहां पे कराई जाती है, तो वहां भी आप चाहें तो आ सकते हैं, उधर भी क्लास ले सकते हैं। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, आज की क्लास कंप्लीट होती है।